मैं जामवंत हूं। कल हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद अपने पुत्रों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वे जानते थे कि यह केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं, बल्कि संबंधों और धर्म की परीक्षा होगी। अब उस युद्ध भूमि के बीच अर्जुन के मन में एक भारी संघर्ष उभरता है। वही अर्जुन जो अपने धर्म और कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने ही संबंधियों से लड़ने का विचार कर व्याकुल हो उठते हैं। अर्जुन अपनी रथ की लगाम कसते हैं और अपने सखा कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, हे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को भली भांति देख न लूं, तब तक कृपया मेरा रथ वहीं बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे इस रणभूमि में किन किन के साथ युद्ध करना होगा। मैं भी तो देखूं वे कौन हैं जो इस युद्ध में दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए यहां आए हैं। अर्जुन जो निद्रा को जीत चुके हैं, जब इस प्रकार बोले, तब भगवान श्री कृष्ण जो सबके अंतःकरण में स्थित हैं, उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को खड़ा किया। भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने रथ को रोककर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये हैं कुरुवंश के योद्धा जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। कृष्ण ने अर्जुन से केवल यह नहीं कहा, देखो इस सेना को, बल्कि उन्होंने कहा, अर्जुन देखो इन कुरुवंशियों को। यह साधारण शब्द नहीं थे, यह एक गूढ़ संकेत था। कृष्ण जानते थे अपने परिजनों को देखकर अर्जुन के भीतर का छिपा हुआ मोह अवश्य जागेगा, और जब मोह जागेगा तभी जिज्ञासा जागेगी, और जब जिज्ञासा जागेगी तभी दिया जाएगा वह महान ज्ञान जिसके लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। तब अर्जुन ने अपने सामने खड़े पितामहों को देखा, आचार्यों को देखा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर, मित्र, सभी को देखा। इनमें कोई शत्रु नहीं था, ये सब अपने थे। और जैसे ही यह अपनापन आंखों से होकर हृदय में पहुंचा, अर्जुन कांप उठे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखता हूं तो मेरे शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा और मेरा मन घूम रहा है। यह केवल शरीर की थकावट नहीं है, यह आत्मा का कंपन है। जब मन धर्म के मार्ग पर बढ़ता है और मोह पीछे से खींचता है, तब ऐसा ही होता है। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं अच्छे शकुन भी नहीं देख पा रहा। मुझे युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई लाभ नहीं दिखता। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लेना, भोगों से क्या लेना। यह जीवन भी किस काम का, जब अपने ही अपनों को मारना पड़े। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे सभी तो यहां खड़े हैं, प्राण और धन छोड़कर। गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, जितने भी संबंधी हैं, ये सब मेरे सामने खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इनका वध कर सकूंगा। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर एक पृथ्वी के लिए? नहीं, कभी नहीं। यहां अर्जुन का हृदय युद्ध से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उन्हें मोह से बांध रहा है। स्वजन की छाया में वे यह भूलने लगे हैं कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? वे चाहे आतताई हों, फिर भी इन्हें मारने पर हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों को मारना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। उन्हें मारकर हम कैसे सुखी रह सकेंगे? वे लोभ के वश हो चुके हैं। उन्हें न कुल का नाश दिखाई दे रहा है, न मित्रों से द्रोह का पाप। परंतु हम लोग तो यह सब जानते हैं, फिर क्या हम उस पाप से बचने का प्रयास न करें? यह वह क्षण है जहां अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, एक साधक बनते हैं। वे अब युद्ध नहीं, धर्म का निर्णय पूछ रहे हैं। अर्जुन जानते हैं, कुल का नाश होगा तो धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा तो अधर्म बढ़ेगा, और जहां अधर्म बढ़ता है वहां नारी शक्ति दूषित होती है, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, श्राद्ध और तर्पण रुक जाते हैं, पितर तक गिर जाते हैं। हे जनार्दन,
वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से वर्ण और कुल के धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति बहुत समय तक नरक में पड़े रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। हम कैसे राज्य और सुख की लालसा में इतना भारी पाप करने को तैयार हो चुके हैं। यदि धृतराष्ट्र के पक्ष वाले लोग शस्त्र लेकर भी मुझ निहत्थे को मारने का प्रयास करे तो भी वह मेरे लिए उनका वध करने से अधिक कल्याणकारी होगा। ऐसा कहकर अर्जुन बाणों और धनुष को त्याग कर रथ के भीतर बैठ गए। उनका मन शोक से भर गया और अब दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख बज चुके हैं, राजा मौन है और अर्जुन बैठ गए हैं। पर एक मौन और भी है, श्री कृष्ण का मौन। वे क्या सोच रहे हैं? अब वे क्या कहेंगे? क्या उनका कहना केवल अर्जुन के लिए होगा या पूरी मानवता के लिए? यहीं से आगे आरंभ होगा तीसरा भाग, श्री कृष्ण की पहली वाणी और अर्जुन का सच्चा मोक्ष मार्ग।